आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यहोशू की पुस्तक निकालिए, उसका पहला अध्याय और उसकी 8 आयत। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में लिखा है, मूसा ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी भी ना उतरने पाए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है और वो तेरे चित्त से, तेरे हृदय से, तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए और इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और वो फटाफट परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैंने पूरी बाइबल को पढ़ लिया है, मैंने बाइबल को फिनिश कर दिया है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना होगा, हमें इस वचन पर मनन करना होगा, मेडिटेट करना होगा। जैसे मूसा ने यहोशू से कहा कि ये व्यवस्था की पुस्तक है और ये तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। एक बार पढ़ने से परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमारे हृदय में कार्य नहीं करेंगे, हम कभी भी उन वचनों पर मनन नहीं कर पाएंगे, हम दिन रात उस पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे जब तक हम परमेश्वर को बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार ध्यान नहीं करेंगे कि ये वचन क्या कहता है। हम तुरंत ही परमेश्वर के वचन को भूल जाएंगे और हमें परमेश्वर के वचन को ऐसे नहीं पढ़ना कि जैसे हम कोई आम ही पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और ये जीवित वचन कभी भी खत्म नहीं होता। द वर्ड इज इटर्नल। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और वो हमेशा जिंदा है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो कभी भी मरता नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है और मेडिटेट करना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए, आपके बच्चों के जीवन में सफलता आए, आपके बिजनेस में सफलता आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलने पाए, आप चाहते हैं परमेश्वर के मार्ग पर चलना, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सफलता आने पाए, मैं प्रभावशाली होने पाऊं, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना होगा। हमें दिन रात परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना होगा। यदि हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अपना टाइम परमेश्वर के वचन को देंगे, परमेश्वर से संगति करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मुझे इस वचन को समझने की शक्ति प्रदान कर, मुझे इस वचन को समझने के लिए मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो। इस वचन से अगर आप प्रेम करेंगे तो वो परमेश्वर का वचन आपको सफलता प्रदान करेगा, आपको सक्सेसफुल करेगा। तभी आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने बिजनेस में आप सफलता को देखने पाएंगे, उन्नति को देखने पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी को देखने पाएंगे। आप अच्छे दिनों को अपने जीवन में, खुशी के, आनंद के दिनों को अपने जीवन में देखने पाएंगे और अपने जीवन से सारी परेशानियों को, सारे दुखों को, सारे बंधनों को टूटते हुए आप देखने पाएंगे जब आप इस परमेश्वर के वचन पर गौर करेंगे और मनन करते रहेंगे। दिन रात इस वचन के बारे में सोचते रहेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर अमल करें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। उसको ऐसे ही पढ़ के छोड़ ना दें कि मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया है, क्योंकि यदि आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन को सिंपल ही पढ़ेंगे तो वो कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर बिल्कुल सीरियस होके, गंभीरता से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें, क्योंकि वो जिंदा वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होते हुए
देखने पाएंगे, आपके सब रास्ते खुल जाएंगे। जो अब तक आपके रास्ते बंद हैं, जो दरवाजे बंद हैं, वो परमेश्वर आपके लिए खोलेगा और आपके जीवन में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग इस वचन पर मनन करने पाए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सिंपल न लेने पाए, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने पाए, वचन के साथ अपने जीवन को स्पेंड करने पाए, ताकि परमेश्वर की वो सफलताएं वो अपने जीवन में देखने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।